क्या आप बहुत अच्छे स्पीकर हैं, आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन जब कोई फास्ट इंग्लिश बोलता है तो आप नहीं समझ पाते हैं? क्या आपको भी ये प्रॉब्लम होती है कि जब कोई एक फ्लुएंट स्पीकर आपसे बात कर रहा होता है तो आपकी बहुत सारी उसकी बातें आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं? तो अगर आप भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो यू आर नॉट अलोन, डोंट वरी. So in this video, I am going to explain you how to fix them and why does it happen. So let's discuss. तो सबसे पहले हम रीजन जानने की कोशिश करते हैं, why does it happen? क्यों ऐसा होता है कि हम एक अच्छे स्पीकर होते हुए भी सामने वाले की इंग्लिश बहुत हद तक नहीं समझ पाते हैं? तो पहला रीजन ये होता है, we know only simple English. We have only simple vocabulary, but हम क्या करते हैं, हम पॉडकास्ट सुनते हैं, इंग्लिश वीडियो देखते हैं, इंग्लिश कंटेंट, नेटफ्लिक्स मूवी देखते हैं, इंग्लिश सॉन्ग सुनते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते. रीजन ये है कि सिंपल इंग्लिश जानते हैं लेकिन वो सारी इंग्लिश एडवांस में होती है. सो दिस इज द फर्स्ट रीजन. द सेकेंड रीजन, दैट फियर एंड एंजाइटी. जब सामने वाला बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोल रहा होता है तो हमारा ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, और जब हमारा कॉन्फिडेंस डाउन होता है तो फिर हमें हेजिटेशन फील होती है, फियर फील होता है, तो हमारा जो ब्रेन है ना उस टाइम ब्लॉक हो जाता है, वो लिसनिंग प्रॉपरली नहीं कर पाता. तो एक रीजन ये भी है कि हम अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते. रीजन नंबर थर्ड, लिसन डिफरेंट एक्शन विदाउट प्रैक्टिस. दोस्तों, हम अपने एक्सेंट में परफेक्ट होते हैं, हम अपने एक्सेंट में प्रैक्टिस करते हैं, लिसनिंग करते हैं, स्पीकिंग करते हैं. But when we listen different action like American and British action, we can't understand because कि प्रैक्टिस ही नहीं किया होता हमने. तो एक रीजन ये भी है कि डिफरेंट एक्शन हम कैच नहीं कर पाते क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं किए होते. सो दीज आर द रीजन एंड दीज आर द सम कॉमन प्रॉब्लम्स. सो लेट्स डिस्कस हाउ टू फिक्स देम. व्हाट आर द सम टिप्स? सो टिप्स नंबर फर्स्ट, don't focus each and every word and each and every line. Focus on ideas, focus on keywords and main concept. हम अपनी मदर टंग को क्यों अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं? क्योंकि हम सारी लाइन, सारी वर्ड नहीं मैटर करता हमारे लिए. हम मेन कॉन्सेप्ट हमें पता रहता है, मेन टॉपिक पता रहता है. तो उसी तरह जब भी आप लिसनिंग करो तो आप कीवर्ड और मेन आइडियाज पे फोकस करो. हर एक वर्ड, हर एक वोकैबुलरी जानने की जरूरत नहीं होती है. टिप्स नंबर, लिसन विद सबटाइटल. दोस्तों, अगर आप नेटफ्लिक्स मूवी देख रहे हैं, सॉन्ग सुन रहे हैं या फिर पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो वो दे आर इन एडवांस लैंग्वेज, तो आपको उसको सबटाइटल के साथ सुनना होगा. उसके बाद धीरे धीरे आपको उसकी आदत हो जाएगी. तो अगर आप बिगिनर हैं तो विद सबटाइटल देखने की आदत डालें. टिप्स नंबर, शैडो टेक्निक. रिपीट एंड शैडो टेक्निक का मतलब होता है कि कभी कभी हमें ऐसे प्रैक्टिस करते हैं जैसे कि सामने वाला जो कुछ भी बोल रहा है इंग्लिश में, उसको एज इट इज वर्ड एंड एज इट इज लाइन कॉपी करते हैं हम. टिप्स नंबर 4, ट्रेन योर ब्रेन विथ डिफरेंट एक्शन. अगर आपको एक्सेंट समझ में नहीं आती तो आप अपने ब्रेन को ट्रेन करो. इनिशियली आप विद सबटाइटल सुन सकते हो और धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आपको वो एक्सेंट समझ में आने लगेंगे. तो सिर्फ अपने एक्सेंट में ही हमें प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, अदर एक्सेंट की भी हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए. टिप्स नंबर 5, स्लो डाउन योर वीडियो और ऑडियो. आप अगर पॉसिबल है तो अगर कोई वीडियो सुनते हो, अगर ऑडियो सुनते हो, अगर आप बिगिनर हो तो आप क्या कर सकते हो, उसकी स्पीड को आप धीरे कर सकते हो. टिप्स नंबर 6, मिक्स लिसनिंग विथ स्पीकिंग. मीन्स वट एवर यू लिसन, ट्राई टू एक्सप्लेन देम इन योर ओन वर्ड्स. जो भी आप सुनते हो उसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करो इंग्लिश में. इससे आपकी लिसनिंग बहुत ही पावरफुल बनती है. आप उस तरह से प्रैक्टिस करते हो. अगर आप किसी चीज को आपको एक्सप्लेन करना है तो आप बहुत ही अटेंटिव होकर सुनते हो, आप उसको अटेंशन देते हो, तो इससे आपकी लिसनिंग इंप्रूव होगी. सो दोस्तों, ये थे मेरे कुछ टिप्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए. आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो. अगर आपको अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट लाइक एंड शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर टिप्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल.